अब देखिए कुछ जब चल रहा पार्टी का यहाँ हरा वाला उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? अब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। नहीं, हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन से मुलाकात। श्री भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है एक निस्वार्थ सेवक के लिए। सियासत की दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि जरूरतों से तय होते हैं। कब अपना पराया हो जाए और पराया अपना, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। दोस्ती, दुश्मनी, वफादारी और बगावत, सब कुछ वक्त और मौके की नजाकत का खेल है। अगर बात बिहार की हो तो ये खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। इन दिनों बिहार चुनाव में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, वो भी लालू यादव के परिवार में। इसमें एक तरफ हैं उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो अपनी अलग पार्टी बनाकर महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भाई एक ही राजनीतिक विरासत से आए हैं, लेकिन आज अलग अलग दहलीज पर खड़े हैं। भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। राघोपुर में डोर टू डोर उतरेंगे तेज प्रताप? हमारे ऊपर उतरेंगे तो हम उनके ऊपर उतरेंगे। पारिवारिक संबंध वो अलग चीज है। हमारे छोटे भाई हैं, धर्म के साथ भगवान श्री कृष्ण तत्पर हैं। पांचों पांडवों को अगर गांव मिल जाता तो ये लड़ाई नहीं होता। हमको अगर गांव मिल जाता तो संगठन नहीं बनता अपना। तो लड़ना तो है ही, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं तो लड़ना तो है ही। अब दुबक के आदमी बैठेगा तो बोलेगा कि मऊगा है, चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। परिवार से निकाले जाने के बाद से ही तेज प्रताप खुलकर बोल रहे हैं। अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार पर ही एक बार फिर से हमला किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि सामाजिक न्याय बचा कहां है, क्योंकि जयचंद सब जगह कब्जा कर लिया है। हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हो सका है वह जनता का कैसे हो सकता है? हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा कृष्ण की तरह अर्जुन को आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ही ठग लिया गया। दुर्योधन सब ले लिया। कृष्ण भगवान क्या किए? वो तो सिर्फ 5 गांव ही मांगने गए थे हस्तिनापुर। क्या हुआ उन सभाओं में? दुर्योधन बोला ग्वालों को बांट दो, तो भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। यही विराट रूप मैं हेलीकॉप्टर लेकर दिखाने आया हूँ। जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन किसने को ठग लिया? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन किसने को ठग लिया? जलवा सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ सभाओं में?
दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप दिखाया ना, हेलीकॉप्टर उतारे यहाँ, अब दिखाए अपना ताकत, जमका आया, एकजुट हुआ, हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है, जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरबा का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोग का स्ट्रेटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा करके रखने का काम किया। उतार चढ़ाव राजनीति में आता है। जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। हम ये भी बता देते हैं कि राजा जो होता है आंख से अंधा, कान का बहिरा, मुंह का गूंगा होता है, उसको बताने वाले उसके सलाहकार होते हैं। जब चाटुकार सलाहकार इर्द गिर्द मंडराए तो ऐसे राजा का पतन हो जाता है, बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि एकजुट होकर के 8 नंबर के सामने ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड पे कितना लोग पढ़ाई किया? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए, कितना लोग पढ़ाई किया? यहाँ मीडिया के लोग नहीं उठा रहे, यानी पढ़ाई नहीं किया। सब लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं ना जी, शिक्षा लिए हैं। मीडिया के लोग मास कॉम किए होंगे तो वहाँ पे इनके टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। मोदी जी पढ़े होंगे, गुरुकुल में या पाठशाला में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ब्लैक बोर्ड मिला होगा। तो मोदी जी भी तो पढ़ के यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आए हैं। कोई भी देश का नेता हुआ सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है। तो ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षा का है, शिक्षा का प्रतीक, और शिक्षा की स्थिति बिहार में चरमराया हुआ। स्कूल में देख लीजिए, टीचर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, और टीचर है कि लावाला पूरा खैली बना रहा है। मस्त है वो। क्योंकि शिक्षा जो है ग्राफ गिर चुका है। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, लंबा चौड़ा वादा करते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, और तो उसके बाद वादा को पूरा नहीं करते। जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग इससे कितने लोग सहमत है? हाथ उठाइए तो। टिकट बंटवारा हुआ, गए तो सीधे डिमांड होने लगा। जैक्सन ने क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया, लालू जी, सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जैक्सन सब कब्जा कर लिया। उसी का भूख भोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? तेज प्रताप अपने ही परिवार और आरजेडी पर लगातार हमले कर रहे हैं। गया जी में आयोजित एक रैली में भी तेज प्रताप अपने परिवार और आरजेडी पर हमला करते देखे गए। सभा के दौरान तेज प्रताप ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ बहुरूपीय उनकी सभाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जितना हरा पार्टी वाला है सब डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए पार्टी का यहाँ हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो गमछा, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय कृष्णवाय नमः। हटाते हो नहीं हटा रहे? ऐसी बात पकड़ो तो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो। चंदवा का पार्टी है, 12 रुपया का पार्टी है, जानते उनसे कुछ है नहीं, सीधा डाल लिया, चल दिया, मुंह उठाया। तेज प्रताप की लालू परिवार से दूरी इस कदर बढ़ गई है कि वो अब अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करना पसंद तक नहीं कर रहे हैं। इसकी एक वानगी देखने को मिली पिछले दिनों, जब तेज प्रताप पटना हवाई अड्डे पर शॉपिंग कर रहे थे। इसी दौरान तेजस्वी भी वहां आ पहुंचे
अरे बंडी है, बंडी 38 में है, बंडी 38 साइज। ये कब खुला फैब इंडिया? अरे नहीं नहीं, हमको गिफ्ट की जरूरत नहीं है तेजू भैया, ऐसा अरे नहीं, हम बंडी अपने लिए देख रहे हैं। अच्छा, हम सोचे आज हमारा लकी डे है। हाँ? ठीक, वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग किधर? आप बड़ा लकी है। अच्छा, ऐसा है क्या? लक तो कैसा चल रहा है? आप लोग किधर जा रहे दौरा पे? आपको कोई सवाल, आपको कोई सजेस्ट करना हो तो बताइए। कोई सवाल आप सजेस्ट करना चाहें तो बताएं। हम काम से करें। बातचीत नहीं होता आजकल? हाँ, बिल्कुल बातचीत नहीं होता। कहाँ? किनसे? यहाँ का किनसे? नहीं, अभी आए ना तो बिल्कुल। अच्छा, वो अपना ठीक है। आज आप अपनी माँ से भी मिल के आए, थोड़ा भावुक भी नजर आए। कौन बोला माँ से मिल के आए? ये सब गलत र्यूमर कौन उड़ाता है आपको? हम माँ से मिले ही नहीं है। हम जब से घर से निकले हम ना माँ से मिले ना पिता से मिले। तो ये सब आपका पटना एयरपोर्ट का वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ है। कल का नहीं है, 2-3 दिन पहले का है। नहीं, हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं। ना, हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के लोग। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में एक तरफ तेज प्रताप या अपने ही परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से तेज प्रताप की नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन को एक साथ बातचीत करते हुए पटना एयरपोर्ट पर देखा गया। तेज प्रताप यादव गया जिले में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर लौट रहे थे, जबकि रवि किशन ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में भाजपा की सभाओं को संबोधित किया था। दोनों की मुलाकात के बाद अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव एनडीए को समर्थन भी दे सकते हैं। हालांकि यह सब अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं। इस पर जो भी निर्णय लिया जाना होगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। साथ में है सर, कैसी लग रही सर? अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं। आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी। हमरा बोलना से कुछ ना, जनता प्रभु सब जानती है। वो अंदर, आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। कहल जाला महादेव का जोड़ा, महादेव की जब तय कहने वाला। संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गए रवि भाई से। हर हर महादेव। और महादेव का शंखनाद संगे हुई
जय 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 और महादेव का शंखनाद संगे हुई जय जय जय। राजनीति में कब कौन दुश्मन बन जाए और कौन दोस्त, ये कहा नहीं जा सकता। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी जरूरतों पर निर्भर करती है। ऐसे में तेज प्रताप की अपने परिवार से बढ़ती दूरियां और एनडीए से बढ़ती नजदीकियां कब तक टिकती हैं, ये चुनाव के बाद तो साफ हो ही जाएगा। चुनाव में अगर एनडीए की जीत होती है और तेज प्रताप एनडीए के साथ जाते हैं तो आरजेडी के लिए राजनीतिक अंधकार और भी बढ़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।